हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं हमारा पड़ोसी देश इंडिया, जो अभी सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट फ्यूफा बना रहा है, यानी फाइटर अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो बहुत ही स्टील्थी टेक्नोलॉजी से लैस है। और गाइस उसमें पायलट भी नहीं बैठता और लेजर गन से भी मौजूद है उसमें। और हम देखेंगे इंडिया कौन सा फाइटर जेट बना रहा है। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम देखेंगे इंडिया कौन सा अपना आगे प्रोग्राम बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान जो है ना, वो चीन से फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ले रहा है और चीन जो है ना उसको दे रहा है पाकिस्तान को। और इंडिया को जो है ना रूस ने भी ऑफ़र किया, अमेरिका ने भी ऑफ़र किया और अपना भी सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है और बहुत ही टेक्नोलॉजी से लैस होता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपन शुरू करते हैं काउंटडाउन। चलो शुरू करते हैं। अभी उभरा नहीं है कि देश के दुश्मनों को टेंशन देने वाली दूसरी खबर आ गई है। भारत में सबसे आधुनिक और अदृश्य हो जाने की ताकत से लैस फाइटर जेट बनाने का काम तेजी से चल रहा है और कुछ ही सालों में इसका काम पूरा भी हो जाएगा। क्या है ये प्रोजेक्ट? भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट किन किन खूबियों से लैस होगा और भारत के स्वदेशी अस्त्र कैसे जंग से पहले ही ड्रैगन को परास्त कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जब दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और ब्रिटेन भारत को सिर्फ तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में उलझा मान रही थी, तब भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरी दुनिया की बक्की रह गई। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने चुपचाप सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसकी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका और चीन के डिफेंस एक्सपोर्टर को झकझोर कर रख दिया है। अब दुश्मनों पर हमला मिसाइलों से नहीं बल्कि लेजर से होगा, और वो भी इतनी गोपनीय तरीके से कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। तो मुल्क की सिचुएशन की बात करें तो अफरा तफरी का आलम, और दूसरी जानब अगर हम इंडिया की बात करें, पता नहीं क्या एडवेंचर चाह रहे हैं इंडिया के इकदाम उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे सरहद पर कशीदगी बढ़ने वाली है। अब होगा क्या? आखिर भारत के फूफा फाइटर जेट की खासियत क्या है? अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है? चलिए जानते हैं। असल जब दुनिया सोच रही थी कि भारत अभी तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, तब भारत के वैज्ञानिकों ने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, फूफा, यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर लीक हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया अपनी ओर। ये तस्वीर भारत के सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की थी, जो पूरी तरह से स्टेल्थ है, AI पावर्ड, लेजर वेपन और हाई स्पीड तकनीक से लैस है। अब दोस्तों, इस वक्त बहस हो रही है और बात हो रही है, दुनिया को इस बात पे परेशान कर दिया है कि उसका जो नया सिक्स्थ जनरेशन हैवी स्टेल्थ जेट है, उसका एक लेटेस्ट जो कॉम्बैट जिसे आप कहते हैं ना, प्लेन उनके हाथ में आ गया। सवाल ये उठता है कि अमेरिका और चीन इस जेट से इतना घबराए हुए क्यों हैं? बल्कि अभी तो भारत ने काम शुरू हुई किया है। दरअसल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और उसने अपने F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन भारत ने कम संसाधनों में ऐसा सिक्स जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है जो इन प्रोजेक्ट को टक्कर दे सकता है। फूफा की खासियत की बात करें तो ये कंप्लीट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे ये जेट रडार में नजर नहीं आएगा। AI कंट्रोल वेपन सिस्टम से लैस है ये, और ये फूफा पूरी तरह से मानव रहित यानी अनमैन्ड होगा, यानी इसे पायलट की जरूरत नहीं होगी। ये जेट मिसाइलों की जगह लेजर बीम से दुश्मनों को ध्वस्त कर देगा। अगर दुश्मन इस पर हमला करता है तो ये खुद को ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है। ये बिना आफ्टर बर्नर के हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। जब अमेरिका को इस प्रोजेक्ट की भनक लगी तो पेंटागन में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत के इस कदम से अमेरिका का सैन्य दबदबा कमजोर पड़ सकता है। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी इस प्रोजेक्ट से डरा हुआ है। चीन के पास J-20 और J-31 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, लेकिन चीन को अब डर है कि भारत का फूफा जेट उनकी पूरी वायुसेना को बैकफुट पर धकेल सकता है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में लिखा था कि अगर भारत अपने सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है तो ये एशिया की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यानी अब चीन को भी समझ में आ चुका है कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि एक सुपर पावर बनने की राह पर है। ये हमारी नेगोशिएशन स्किल का हाल है कि जो कुत्ता धमकी दे हम लेट जाते हैं। अब अफगान तालिबान तक धमकी दे रहे हैं कि जी आप साबित करें कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से आ रही है, डिप्लोमेटिक चैनल से बात करें, जरा हमसे आके ठीक से बात करें, आप ऊंची आवाज में क्यों बोले। यानी ये हमारा लेवल हो गया है कि हम अफगानिस्तान से खौफजदा हैं, ईरान से खौफजदा हैं। इंडिया से तो माशाल्लाह क्या मैं हमला कर दूं, ये मुल्क के सबसे ताकतवर वजीर आजम का आलम है।
तो आपने देखा ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर भारत ने जंग का आगाज कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सर पे तो जुनून सवार है, बीजेपी की गवर्नमेंट आरएसएस की सोच को रिप्रेजेंट करती है, उनकी आर्मी क्या चाहती है सबके सामने, सब कुछ जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहां पे माइनॉरिटीज कितना सफर कर रही है, सारी सिचुएशन आपके सामने है। अगर इन्होंने जंग का आगाज किया तो क्या अमेरिका बात समझता है कि अगर जंग होती है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया तक पहुंचेगा? और अगर अमेरिका ये समझता है तो मैं हैरान हूं कि अमेरिका खामोश क्यों है? लेटेस्ट और ये जो 6th जनरेशन वॉर जो फाइटर है, ये आप समझ लें इसकी जो बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सारी बात है एक तो इसको गाइस मुझे तो वीडियो बहुत ही खतरनाक लगी, क्योंकि इंडिया जो है ना बहुत बड़े वेपन बना रहा है और पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में बहुत सी टेक्नोलॉजी मौजूद है, यानी उसमें पैलेट भी नहीं बैठता और बहुत सी चीज़ें उसमें मौजूद होती है। तो वीडियो कैसी लगी, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस ये तो वीडियो बहुत ही ख़तरनाक थी, क्योंकि इंडिया जो है ना इतना बड़ा जहाज़ बना रहा है और हैवी स्टील थी टेक्नोलॉजी से लेस और अनमैन है, यानी उसमें पैलेट भी नहीं बैठता और लेज़र वेपन से भी है मौजूद है जो रिडार की पकड़ में भी नहीं आ सकता। गाइस मुझे तो वीडियो बहुत ख़तरनाक लगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।